दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो पक्का आपने रीट की तैयारी अच्छी नहीं की होगी, या अगर की भी होगी तो आपकी तैयारी कुछ खास नहीं होगी, या फिर अभी स्टार्ट नहीं की होगी। अगर आप इस वीडियो पे आए तो आप सही जगह आए हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एक महीने के अंदर पक्का कन्फर्म रीट क्वालिफाई कर लोगे, 90+ नंबर लेके आओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने दिया था 2022 वाला रीट और मेरे 112 नंबर है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और दोस्तों आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो स्टेप बताऊंगा, आप सिर्फ उनको फॉलो करना। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर बेशक कम है और मेरे व्यूज़ भी कुछ नहीं आते, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया बना हुआ है। पर मैं आपको जो राय देने वाला हूँ और जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों 2022 वाली रीट मैंने खुद दी थी और 1 से 1.5 महीने में मेरे 112 नंबर है। मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ, अगर आपको यकीन ना हो तो। दोस्तों, मैं आपको एकदम सही राय देने वाला हूँ। जो स्ट्रेटेजी बताऊँ सिर्फ उसे फॉलो करना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों। मैं जो बताऊँ बस उसे पढ़ना। आप कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है, देख लो, आप सब कुछ लिख रखा है मैंने। बस दोस्तों, आप वीडियो को 5 या 10 मिनट की वीडियो है, इसे एंड तक देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रीट 2022 में आपका सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न होने वाला क्या है। देखो, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 150 अंकों के होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं रहने वाली, आपको कंप्लीट क्वेश्चन करके आने हैं और 2.5 घंटे का पेपर होगा। और आपको कन्फर्म बिना कोई सोचे समझे टेंशन फ्री हो जाओ, 1 महीना आपके लिए कारगर साबित होगा, आप पक्का पास हो जाओगे, 90+ नंबर लेके आओगे। बस वीडियो को एंड तक देखना। अब बात करते हैं 30 दिनों में आप कैसे पढ़ाई कर दें। दोस्तों, पहला सप्ताह आपका जो 7 दिन का होने वाला है, सबसे पहले दोस्तों आप ये देखना, आपके सिलेबस में प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि, L1 की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत अंतर आता है, थोड़ा थोड़ा। आपको दोस्तों ये मतलब 7 दिन है शुरुआत के, 1 से लेकर 7 तारीख तक। आपको दोस्तों सिर्फ एक काम करना, किसी भी एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि उठा लेना। और मेरी मानो तो आप हिंदी या फिर साइकोलॉजी की शिक्षण विधि उठाना, क्योंकि वो जो शिक्षण विधि है वो सबसे ज़्यादा आती है थोड़ी बहुत, और उनके अंदर सारी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मैं सिर्फ हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ के गया था, जिससे मैं हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ोगे तो आपको शिक्षण विधि के कंप्लीट क्वेश्चन, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट क्वेश्चन आने लगेंगे। और दोस्तों एग्जाम में शिक्षण विधियों के प्रत्येक सब्जेक्ट में से 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। 10 तो कंफर्म आते हैं, 15 तक भी आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों टोटल पूरे पेपर में 60 से 75 क्वेश्चन तक शिक्षण विधियों के आते हैं। तो दोस्तों एक सब्जेक्ट ही पढ़ लोगे ना, आराम से, मैं कह रहा हूँ आराम से आप 40+ क्वेश्चन करके आओगे। क्योंकि शिक्षण विधि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ईजी आती है दोस्तों। अगर आप हिंदी की पढ़ोगे ना और बाकी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि, उनके लाइन लाइन टू लाइन बस रीडिंग मारना, हल्के नोट्स मतलब पीडीएफ वगैरह आप जुगाड़ कर लेना। और आपके पास जुगाड़ नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर देना। मैं आपको सभी सब्जेक्ट की जो जो बोलोगे उनका पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा, उन्हें आप रीडिंग मार लेना अन्य सब्जेक्ट के। पर हिंदी की या फिर साइकोलॉजी की शिक्षण विधि आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। दोस्तों, दूसरा सप्ताह आपका होने वाला है किसके लिए, 8 तारीख से 15 तारीख तक। यानी कि दोस्तों 1 तारीख से 6 तारीख तक आपको हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि पढ़नी है। और बाकी सब मतलब आप पूरे 7 दिन एक सब्जेक्ट को मत देना, किसी भी एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि अच्छी से 5-6 दिन में पढ़ लेना। एक दिन में बाकी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि रीडिंग मारनी है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रीडिंग, फास्ट रीडिंग रीडिंग मारनी है। और बुक से नहीं, सिर्फ नोट्सों से, जैसे पीडीएफ से। मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पक्का दे दूंगा पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की, जो भी बोलोगे। बस आपको पहले 7 दिन तक शिक्षण विधि पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से एकदम बढ़िया से, है ना। और उसके बाद आप दूसरा सप्ताह चलेगा 8 से 15 दिन तक, 8 से 15 तारीख तक, 15 दिन तक नहीं, 8 से 15 तारीख तक। आपको दोस्तों इस सप्ताह में आपको करना है हिंदी उठानी है, हिंदी और संस्कृत उठानी है। दोस्तों संस्कृत या हिंदी में ऐसे बोल रहा हूँ कि संस्कृत हिंदी आपके लिए इसलिए कारगर साबित होगी क्योंकि दोस्तों हिंदी और संस्कृत के सब्जेक्ट लगभग टॉपिक मिले हुए आते हैं। जैसे संधि हिंदी में और संस्कृत में भी है और सेम आता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो आपको हिंदी तो पूरी पढ़नी है, क्योंकि और 9 से लेकर 12 तक की सरकारी स्कूल की बुक आती है, गवर्नमेंट स्कूल की, है ना, व्याकरण की, उसे पढ़ना, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं आती। और दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ उसे आप अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से, जो टॉपिक आपके रीट में है, तो आप उसे मेरे ख्याल से 1 दिन या 1.5-2 दिन में पूरी पढ़ लोगे। आप अच्छे से पढ़ लोगे, बढ़िया से 2 दिन में अच्छे से बढ़िया से पढ़ लोगे, अच्छे से क्वेश्चन आने लगेंगे। और आपको दोस्तों, आपने कभी ना कभी हिंदी जरूर पढ़ी होगी, इतनी वीक होगी भी नहीं आपकी हिंदी। और दोस्तों संस्कृत का याद रखना, संस्कृत में आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हिंदी में है। दोस्तों हिंदी में जो सिमिलर टॉपिक है संस्कृत के, वही आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, है ना, उपसर्ग वगैरह है, ये 22 उपसर्ग चलते हैं ऐसे, इनको पढ़ना है अच्छे से। और दोस्तों याद रखना, संधि में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है आपको कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद आना चाहिए। ज़्यादा परिभाषा या फिर इनके पीछे मत भागना, यही उपसर्ग में है, यही मतलब आप उसमें समास में ध्यान रखना। ज़्यादा वीक मत पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। क्वेश्चन देखना कैसे आते हैं, पुराना एग्जाम पेपर उठा के देखना, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी। तो दोस्तों पहले 7 दिन में आपको यही पढ़ना है, संस्कृत और हिंदी को क्लियर कर लेना है। आपको रिवाइज वगैरह कुछ नहीं करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिवाइज कर सको। ऐसा पढ़ना, 7 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 7 दिन संस्कृत और हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको इनको इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको इनमें से बाहर कुछ ना जाए। हिंदी में खासकर, हिंदी में आप दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान आती है हिंदी, और संस्कृत में सिमिलर टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों 7 दिन हो गए, मैं आपको ये कि बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ऐसा ही किया था, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है, मेरे व्यूज भी नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको राय सही दे रहा हूँ, 7 दिन में पक्का पास हो जाओगे। L1 की खास करके बात कर रहा हूँ मैं, और L2 वालों को भी यही है दोस्तों, हिंदी में और संस्कृत में। इंग्लिश की मैं बात नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मेरी खुद की वीक थी, मैं कोई महान विद्वान नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश खुद की वीक थी, इसलिए मैंने संस्कृत ली थी। इंग्लिश में मेरे को कुछ खास ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि आप हिंदी और संस्कृत में सेम यही चीज़ पढ़ना 7 दिन तक,
7 दिन मतलब 8 से 15 तारीख तक। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको 3 से 4 खींच के 3 दिन या फिर 4 दिन में आपको हिंदी पढ़ लेनी है ना। और उसके जो आखिर में क्वेश्चन आते हैं 9th से 12th तक की बुक ही पढ़ना, क्योंकि आप उसे पढ़ पाओगे। उस सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। एग्जाम्पल सोल्व करना, वही टॉपिक पढ़ना जो आपके रीट में है। फालतू टॉपिक को मत पढ़ना, जो आपको हार्ड लगता है उसे छोड़ देना, है ना। दोस्तों ये बात होगी आपका दूसरे सप्ताह की, है ना, 15 तारीख तक। उसमें आपको रिवाइज भी करना है, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना। पर दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको यही बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको फायदा होने वाला है इस चीज़ का। चलिए दोस्तों तीसरे सप्ताह की बात करते हैं। अब तीसरे सप्ताह में कैसे कैसे पढ़ने वाले हो, वीडियो को एंड तक देखना। हमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, मैथ पढ़नी है। L1 वालों को मैथ पढ़नी है। दोस्तों मैथ में ऐसा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, कुछ भी टफ नहीं आता, एकदम आसान आते हैं। आप मेरी ना मानो तो पुराना पेपर उठा के देखना, ऐसे ऐसे पूछते हैं 2 2 4 कितने होते हैं, LCM निकालो, HCF निकालो, एकदम आसान आसान। बोर्ड मार्क्स क्या जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन क्या जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। मैं ऐसे करूँगा आप दोस्तों, आप वही टॉपिक पढ़ना है मैथ में, वही टॉपिक पढ़ना जो कभी ना कभी आपने पढ़े हों, कभी ना कभी, यानी कि 10वीं में पढ़े हो, 12वीं में पढ़े हो, कंपटीशन के लिए कभी पढ़े हो, कभी ना कभी पढ़े हो, वही टॉपिक पढ़ना। अन्यथा बाकी टॉपिक छोड़ देना, क्योंकि दोस्तों 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इसमें से करीबन ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आएंगे, है ना। और 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आप फिर भी करके आओगे, और पढ़ लोगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन होने की संभावना रहेगी। मतलब दोस्तों अगर आप मैथ को वही टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपको मतलब पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप आराम से 30 में से 15 अबव प्लस 20 से 25 15 प्लस नंबर लेके आओगे, आराम से 20 के टच में नंबर ले आओगे मैथ में, एकदम आसानी से। दोस्तों कुछ भी टफ नहीं आती है। पुराना पेपर उठा के देख लेना, मेरी बात समझो, पुराना पेपर उठा के देख लेना। मैं अब ज़्यादा इतनी मतलब बोल रहा हूँ आपको, सही बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात समझो। मैथ में वही चीज़ पढ़ना है आपको जो आपने कभी ना कभी पढ़ी हो। दोस्तों मैंने खुद दिया है L1 से, तो मेरे को पता है मेरी मैथ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर दोस्तों मैं वही टॉपिक पढ़ के गया था जो मेरे मतलब पहले से, क्योंकि दोस्तों मैं बीमार हो गया था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे सप्ताह की। अब चौथा सप्ताह में आप कैसे पढ़ोगे 24 से 28 तक। तीसरे सप्ताह में दोस्तों तीसरे सप्ताह में आपको मैथ भी पढ़नी है, और उसके अलावा शिक्षण विधियों पढ़ी थी ना, उनको एक बार रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि आपको 14 दिन हो जाएंगे पढ़े हुए, उनको इसके अंदर रिवाइज भी करना है। पूरी शिक्षण विधि और मैथ, पूरी शिक्षण विधि हिंदी और संस्कृत को हल्का हल्का रिवाइज कर लेना, जिससे आपको भूल ना पाओ, है ना, क्योंकि आप ऐसे भूल जाओगे। मैथ के साथ इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि 7 दिन में मैथ बहुत होती है, मैथ दिन पूरी पढ़ सकते हो आप। वही टॉपिक पढ़ना है जो आपने कभी पढ़े, इसलिए 7 दिन का टाइम भी ज़्यादा रहेगा। रिवाइज भी करते जाना पीछे पीछे, हल्का हल्का, ज़्यादा मत पढ़ना, MCQ वगैरह मत करना, ज़्यादा रिवाइज मत करना, ज़्यादा टॉपिक पढ़ने पे ध्यान देना, है ना दोस्तों, क्योंकि रिवाइज का हम आखिर में करने वाले हैं, थोड़ा टाइम बचेगा जिसमें। दोस्तों बात करते हैं चौथा सप्ताह की। दोस्तों चौथा सप्ताह में आपको सीरियस सिर्फ साइकोलॉजी बचेगी। साइकोलॉजी दोस्तों 24 से 28 से 4-5 दिन में आपको साइकोलॉजी दोस्तों इतनी बढ़िया से पढ़नी है कि पूछो मत, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी है ना, उसमें आप ज़्यादा नंबर कवर नहीं कर पाओगे। और ज़्यादा नंबर कवर नहीं करने का कारण ये रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों अपने कॉलेज वगैरह की BST या BEd में एग्जाम दी होगी, उसमें भी साइकोलॉजी आती है, पर दोस्तों इसमें आपको नियम वगैरह रटने पड़ेंगे। दोस्तों 4 दिन है, 4 दिन में कुछ नहीं करना। ऐसे समझ लो मेरी मानो तो 15 घंटे लगे तो 15 घंटे, और 4 भी नहीं 3 दिन ही समझो, एक दिन तो आपको आने जाने में लग जाएगा। 3 दिन में साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों। मुझे पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं बता रहा हूँ साइकोलॉजी का दोस्तों, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा टाइम भी देता ना साइकोलॉजी याद नहीं कर पाते, साइकोलॉजी याद होती नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। मेरे भी ज़्यादा नंबर नहीं आए, साइकोलॉजी में 21 नंबर आए थे, बाकी सब्जेक्ट में मेरे बढ़िया आए थे। दोस्तों मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप 4 दिन में साइकोलॉजी बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। मैथ हो जाएगी, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, साइकोलॉजी हो गई, शिक्षण विधियाँ हो गई, EVS है दोस्तों, EVS मतलब पर्यावरण है, उसमें दोस्तों भरमार दे रखे टॉपिकों की, बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं। पर दोस्तों मेरी बात समझो, उसमें पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं 15 तक क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा था कि चौथे सप्ताह में आपको साइकोलॉजी पढ़नी है दोस्तों। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे कैसे होगा, बोलने में आसान है। मैं दोस्तों नीचे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कितने नंबर आपके आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले। बस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, लंबी हो जाएगी वीडियो पर एंड तक देखना दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। जब मैंने रीट की तैयारी की थी तो मैंने इन बातों का खास ध्यान रखा था। देखो मैंने रीट की तैयारी की तो इन बातों का खास ध्यान रखा था। देखो मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट दोस्तों देना है, पर ध्यान रखना रोजाना मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको। मॉक टेस्ट देना है सिर्फ 25 तारीख के बाद में, 2 या 3 टेस्ट देना है। उनसे आपको दोस्तों ऐसा अंदाजा होगा कि आपको पेपर करना कैसे है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। दोस्तों अटैम्प्ट तो सारे करने हैं और छोड़ना कोई भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर छोड़ दोगे तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी, छोड़ना कुछ नहीं है। और दोस्तों मॉक टेस्ट देने से आपको थोड़ा लहजा हो जाएगा एग्जाम का देने का, अगर आपने कभी एग्जाम नहीं दिया हो तो। अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा है कोई भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो मॉक टेस्ट को, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है जिनकी तैयारी पहले से बढ़िया है। दोस्तों सोशल साइंस और मैथ में मतलब EVS दोस्तों, EVS और मैथ में मैंने पहले बोला है वही टॉपिक पढ़ना है जो कि आपने पहले पढ़े हैं। दोस्तों EVS में सब मैंने बात काट दी थी कि EVS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं EVS में राजस्थान जीके के। दोस्तों 15 क्वेश्चन तो शिक्षण वीडियो के जाएंगे, बचे 15 में से 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन, 10 नहीं तो 7 या 8 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, और एकदम आसान आते हैं, एकदम आसान। दोस्तों मेरे 28 नंबर आए थे EVS में, क्योंकि मेरी राजस्थान जीके अच्छी थी, मेरे को नहीं पता था ये वस्त्र वगैरह रही, और साइंस मेरे साइंस फैकल्टी से मैं हूँ, इसलिए साइंस थोड़ी अच्छी थी। दोस्तों 15 क्वेश्चन तो शिक्षण वीडियो के आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन उसके मतलब जीके के आते हैं, राजस्थान जीके के, कुछ करंट वगैरह नहीं आता उसमें। और 5 क्वेश्चन आती है जो इंडिया के वगैरह वस्त्र वगैरह ये दे रखा है ना, साइंस वगैरह, इनके आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। यही पोर्सन रहने वाला है, अभी भी यही रहने वाला है। राजस्थान जीके
कम दे रखा है, पर पूछेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके की, याद रखना। मैथ और साइंस पे रिवाइज टॉपिक है, जो पहले से पढ़े हुए टॉपिक वही तैयार करना है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लेना स्ट्रेस, क्योंकि साथ अगर महीने में भी आप स्ट्रेस लेके चलोगे तो कुछ पढ़ नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। कोशिश तो पूरी करना आपकी, अगर फिर भी नहीं हो पाओ तो देखो वो तो भगवान के हाथ में, पर मेरी बात मानो, पक्का कर लो कि मैंने किया है तो आप भी कर लोगे। आपको बता दिया कि हिंदी में आपको क्या करना है। हिंदी में तीन से 4 दिन तक हिंदी पढ़ना है। 12th 9 से 12वीं तक की बुक आती है, उस व्याकरण उसे पढ़ना है, सबसे बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने तो वही पढ़ी है, ये सब कुछ मैंने खुद ने लिखा है, आसानी से जल्दी पूरी हो जाएगी और दोस्तों आप अच्छा आसानी से पास हो जाओगे, ये बात याद रखना मेरी। दोस्तों बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में दोस्तों राजस्थान जीके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस वही पढ़ना है जो कि राजस्थान जीके में आपके पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना। अगर राजस्थान जीके में नहीं भी पढ़ोगे तो दोस्तों कर दोगे आसानी से, आसान क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना आसानी से कवर कर लोगे, क्योंकि राजस्थान जीके में सिर्फ राजस्थान जीके ही पूछने वाला है, ईवीएस में बाकी क्वेश्चन नहीं पूछता। ईवीएस में सिर्फ राजस्थान जीके और शिक्षण विद्या पूछेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे साइंस वगैरह के, उन्हें छोड़ भी मतलब छोड़ना तो नहीं है, उनमें से आप टिक भी मारोगे ना तो 2 तो उनमें से भी सही हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा मतलब अभी मैं कौन सी अभिप्रेरणा वगैरह ये पूछते हैं, कौन सा मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया है, ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, टेंशन ना लो इसकी, ईवीएस में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। गणित में दोस्तों मैंने बता दिया कि 3 से 4 दिन तक पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ना है जो आपको कभी ना कभी पढ़ी हुई है, वही टॉपिक पढ़ना है जो बेसिक हो, बेसिक मतलब बेसिक क्लियर हो जाए इनसे, जैसे जो टॉपिक आपने कभी ना कभी पढ़े हैं, 6 प्रश्न आते हैं इससे। संस्कृत की बात करते हैं दोस्तों। संस्कृत में आप क्या करना है दोस्त 2-3 दिन आराम से संस्कृत पढ़ना है, वही टॉपिक जो हिंदी में सिमिलर है ना, वही टॉपिक पढ़ना है जो हिंदी में सिमिलर है, वो आपको मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है। दोस्तों साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजी में थोड़ा समय ज़्यादा देने का मतलब दोस्तों टाइम तो आपको 3 या 4 दिन ही है, पर उनको दोस्तों अच्छे से आप 3-4 दिन को 5-6 दिन बना सकते हो, डबल टाइम देके 15 से 20 दिन, मतलब 15-15 घंटे टाइम देके आप उसे ज़्यादा बना सकते हो, दिन रात एक कर देना। पर साइकोलॉजी के अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना दोस्तों, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मेरे को। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कन्फ्यूजन बना हुआ है बहुत ज़्यादा, कैसे आएंगे इतने नंबर। दोस्तों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 15-15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के, 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है आपके 5, मतलब L1 की बात करूँ तो, L2 में भी ऐसा ही है, आधे क्वेश्चन से ज़्यादा शिक्षण विधियों के आते हैं, है ना। 15-15 क्वेश्चन बच्चे 15, तो टोटल क्वेश्चन हो गए, वैसे 75 क्वेश्चन आते हैं, पर 60 से आप 70 मान के चलो, उनमें से आप पक्का 40 नंबर ले आओगे, देख लेना पक्का 40 नंबर ले आओगे, क्योंकि मेरे तो 40 से ज़्यादा आए हैं, कम से कम बता रहा हूँ, आपके भी 40 से ज़्यादा ही आए। रही बात शिक्षण विधियों में, शिक्षण विधियों के अलावा मतलब 80 से 90 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के अलावा भी आते हैं, जैसे मैथ, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वगैरह इनके। इनमें से दोस्तों मैंने बताया ना, उस हिसाब से तैयारी करोगे 50+ नंबर आएंगे, 50 से ज़्यादा आएंगे दोस्तों, 60 तक भी आएंगे, देख लेना आप आराम से आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप मॉक टेस्ट दे के देख लेना अंतिम 25 तारीख के बाद में, अगर नहीं आए तो मेरे को मतलब अगर आपने सब्सक्राइब किया भी है तो अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना वीडियो को, रिपोर्ट मार देना, कुछ भी कर देना। तो दोस्तों अगर नहीं आए तो मेरी बात मतलब आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा कर देना, आप पक्का आ जाएंगे। बस दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करना, स्ट्रेटेजी को अपनाना, आप पक्का पास हो जाओगे। बस दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब और लाइक ही बोल रहा हूँ, कुछ कमेंट मत करना, आपका मन हो तो कर देना, वरना मत करना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर पास हो जाओगे तो आप आशीष ही दोगे मेरे को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, पक्का पास हो जाओगे, बस मैंने जो बताया उसे फॉलो करना। जय हिंद दोस्तों।